मैं ये कह रहा हूँ जो उसके कंप्यूटर में पैसा जो दिखा रहा था ना, हाँ हाँ। वो तो मैंने भरे ही भरे। अच्छा ठीक है, वो पूरे दिखा रहा और था उसमें कि पूरा बिलिंग पूरी हो चुकी है, मतलब कि तेरा उस दिन का काम पूरा पैसे जमा हो गए। हाँ, वो कह रहा 200 रुपये शॉर्ट है। 200 रुपये शॉर्ट है बोलता था, 200 रुपये भी 200 ले लो। 300 रुपये शॉर्ट थे। ठीक है। मैंने कहा सर एक बात बताओ, 200 300 रुपये शॉर्ट है, मैं कहाँ ले गया पैसे? ठीक नहीं, मान ले चल तूने 200-300 रुपये ही भर दिए, उसके बाद? वो भरे ही नहीं थे। मैंने कह रहा तेरा 25-26 हजार होने चाहिए, पता नहीं 25 या 26 हजार शॉर्टकट में, पता नहीं क्या 25-26 ऐसे बोल रहे थे। मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखाई, मैंने कहा ये ले भाई, मेरा बैंक अकाउंट चेक कर ले, मेरे अकाउंट में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है। और बता 1800 होंगे? मेरे को खुद पता है। अच्छा मैंने कहा 1800 से ज्यादा नहीं होंगे, इतने हाँ। ही होंगे, चाहे 1100 होंगे लास्ट। नहीं अब मैं हाँ, फिर उसने कुछ नहीं किया। उसने बोला भाई तेरे को पैसे देने। मैंने कहा यार तुम्हें तो मैंने पूरे पैसे दे दिए, तुमने 14,000 कुछ रुपए थे वो भी रख लिए। 14,600 की 700 कुछ रुपए थे जो फोन के अंदर सो रहे थे, ठीक है, वो रखे। और तुमने प्लस में जो एक्स्ट्रा थे वो भी रख लिए। अब ये कौन से पैसे दिखा रहे हो? ये तेरे नाम पे मिसिंग आइटम है। मैंने कहा चलो यार, एक टाइम से मैं मानता हूँ मैंने मिसिंग किया, वो आइटम कहाँ गया? ठीक है। तेरा आइटम कहाँ गया? तूने अभी क्या कांड किया है? तेरे पास 3,000 रुपये कहाँ से फालतू आए? मैंने कहा यार मैंने तो पैसे तक नहीं गिने, मैं निकाल रहा हूँ, निकाल के तुम्हारे सामने गिन के तुम्हारे हाथ में देता हूँ। हाँ। तो इसका क्या मतलब मैंने एक दिन में 3,000 का घपला कर दिया? हाँ। कह रहा नहीं तू नहीं किया है। मैंने कहा मैंने किया ही नहीं। 3,000 या 30,000 रुपये का? 3,000। अच्छा 3,000। मैंने कहा मैं क्यों करूँगा? हाँ। एक तो मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ वहाँ कस्टमर के घर के पास से, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, तुम डंडा करते हो पीछे से, जल्दी ऑर्डर दे जल्दी ऑर्डर दे। तो मैं ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि बार बार जब मैं डिलीवर मार रहा हूँ, 4-5 जगह मेरी आईडी फंस चुकी थी। वो पूरा होम बैक आ रहा था। कस्टमर को बोला सर आपके इतने कैश है, कैश दे रहा था, डिलीवर मारती। मेरे को क्या पता भाई पीछे क्या हो सीन चल रहा है। नहीं तूने मिसिंग किया है, ये किया उसने, मतलब पिछला जो हिसाब था ना जो लड़के मिसिंग कर रहे थे, अच्छा उसका बिल मेरे पे फाड़ दिया। क्योंकि मैंने तेरे को कैसे पता भाई स्मिथ कौन है? अच्छा। उसने कैसे बोला मेरे को कि हाँ इसके 4-5 दिन से मिसिंग आइटम आ रहे हैं, इसको बुला। मैं जबकि लिया ही नहीं था। वो जी चीज मेरे से जबरदस्ती पैसे भरवाए। अच्छा, मतलब कि 4-5 दिन का जो नहीं किया था, उतने दिन का जो बिल था वो किसी और ने तेरे पे नाम कर दिया। हाँ, वो डेबिट तेरे ऊपर लगा दिया। मेरे ऊपर लगा दिया क्योंकि मेरे नाम पे ऑर्डर था ना, वो 30-32 ऑर्डर जो भी बनते हैं वो मेरे नाम पे थे। वो तेरे नाम पे थे, मैं मानता हूँ, ठीक है। वो ऑर्डर तू डिलीवर करके नहीं आया था, ये करके आया था? अरे मैं गया ही नहीं था, तो मैं डिलीवर कहाँ जाऊंगा करने? कोई दूसरा लड़का गया था। कोई दूसरा लड़का? किसने भेजा था वो दूसरा लड़का? अब वही तो नहीं पता लग रहा कौन है बीच में। नहीं, ये कब के ऑर्डर असाइन हो रखे थे? ये तुम्हारा 3, 4, 5, 6, 7 के थे। और 11 रुक जाओ, 9 तारीख को तुम्हें, 8 तारीख को था शनिवार, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख को थे। और मैंने डेट भी देखी थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सुन मेरी बात, जब 7-8 जिस तारीख को ये पैकेट असाइन हुए थे, उस तारीख को तू काम पे था या नहीं था? कुछ दिन तो मैं था। जिस तारीख को ये पैकेट असाइन हुए थे? हाँ, 1-2 ऑर्डर पे तो मैं था। 1-2 ऑर्डर पे क्यों बोल? 1-2 ऑर्डर पे तू था, तो 1-2 ऑर्डर के मिसिंग हुए थे या नहीं हुए थे, वो तो तूने पैसे भर दिए होंगे। चल मानते एक ऑर्डर तो चलता है, तो वो तो मैं भर दूंगा, चलो मानो मैंने भर दिए। एक दो उसके। हाँ। क्योंकि मेरे को खुद पता है, मेरे में ज्यादा मिसिंग ही नहीं आते। अच्छा ठीक है। उसने जो भरवाए हैं ना, मेरे को कह रहा सर्फ एक्सेल मैटिक। मैंने कहा सर्फ एक्सेल मैटिक बहन चो कितना महंगा आइटम, 1200 रुपए का, मैं कहाँ ले जाऊंगा उठा के? हाँ। और एक नहीं, उस दिन में 2-3 घपले हुए हैं। उसका बादाम का 2 बादाम 1400 रुपए, इसके 1000 रुपए, वो 2500 रुपए। अच्छा। 50 आइटम मिसिंग के डाल रखे थे उसने। 50 आइटम मिसिंग डाल रखे तेरे आईडी पे? 50 या 40। मजाक कर रहा था? झूठ बोल रहा हूँ यार। फिर वही बात यार, उसमें 10-10 रुपए के भी आइटम थे भाई साहब। अच्छा जी। 10-10, 20-20 रुपए के, 50-50 रुपए के भी आइटम थे। तो टोटल कितना हुआ था तेरे पे डेबिट? मेरे पे टोटल डेबिट हुआ था समथिंग 12-13 हजार के आसपास हुआ था। 12-13 हजार भरे थे मैंने उसमें। तूने 12-13 हजार एक्स्ट्रा भरे थे डेबिट वाले, जो तूने नहीं किया, मतलब कि गलत था। हाँ, मैंने बोला सर 1000-1500 रुपए समझ में आता है, 2-3 हजार रुपए समझ में आता है, बहन चोदियो 9,000-10,000 मैं कहाँ से भरूंगा? ठीक है। और नहीं तू भरेगा। और तेरे से जबरदस्ती वो लेटर लिखवाया कि मैंने चोरी की है? हाँ,
जबरदस्ती। अच्छा जी। मैंने घर से पैसे लेके दिए, घर में मेरे को रोज गाली पड़ रही है। तो ये आधान मैंने आधान कंपनी के वेंडर नहीं लिखवाया था तेरे से, या ब्रांच मैनेजर ने ब्रांच लिखवाया? मैनेजर ने, ब्रांच मैनेजर आधान कंपनी का तूने अपने वेंडर को बोला कि सर मेरे से ऐसा ऐसा लिखवा रहे हैं झूठ झूठ? मेरे को क्या, मैं उसको क्या बोलूंगा, मेरे को तो यही पता नहीं लग रहा उसका मैं मेन बंदा है कौन, तभी उसको बोलूंगा ना मैं। नहीं समझा नहीं, तू आई कार्ड किस कंपनी का पैसा है? आई कार्ड मेरे पास है ही नहीं, कंपनी ने दिया ही नहीं मेरे को आई कार्ड। आई कार्ड भी नहीं दिया, और ज्वाइनिंग लेटर है ना? ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पास। ज्वाइनिंग लेटर किस कंपनी का है? आदान का। आधान का। तो आधान वालों को कॉल करके तूने एक बार भी बताया था गलती से भी? नहीं बताया यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार सैलरी बेस के लिए मेरे पास कॉल आया था। नहीं, तूने ज्वाइनिंग आधान से किया तो आधान को एक बार बोलना चाहिए था कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन बैठा रहे हैं यहाँ पर ऑफिस में। अरे मेरे को फोन ही नहीं दिया उसने, तो मैं किसको बोलता। बाद में अगले दिन बोल देता। मैंने यहाँ तक की जो ऑनलाइन पेमेंट मैंने की थी ना टीएल को, उसके नीचे मैंने लिख के भेजा है ये मिसिंग आइटम के रुपए मैंने भरे हैं इतने। अच्छा। तो उस पे ही भेज दिया मैंने, वो क्या कहते हैं फोन पे से। फोन पे से 12,000 रुपये दिए थे? फोन पे से 9,000, बाकी कैश था 3,000, बाकी 3,500। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि जबरदस्ती वाला डेबिट डाला गया तेरे पे है? हाँ, और ऊपर से मैनेजर ने ये बोला था कि सैलरी नहीं आएगी। अब वहाँ का मेन बंदा कौन है मेरे को पता लगे, जब ना किसी पे कंप्लेन बोलूँ मैं करने के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बता, ब्रांच मैनेजर में तेरे से लेटर किसने लिखवाया था? मैनेजर ने लिखवाया था, मैंने सोचा मैनेजर को कुछ बोलूंगा। फ्लिपकार्ट का ऑफिस है? फ्लिपकार्ट का ऑफिस थोड़ी है यार, वो झोपड़ी टाइप का बना रखा है, तो रोड जैसे उतरते हैं ले जाते हैं लड़के। अच्छा, फ्लिपकार्ट का वही है, मतलब छोटा ऑफिस समझ ले बामनोली में? हाँ भाई, बहुत बड़ा सा, गाड़ियाँ आती हैं, लोड होती हैं, खाली होती हैं, लोड होती हैं, खाली होती हैं। ठीक है, ब्रांच मैनेजर का नाम पता है? कमरा सा है। क्या करोगे तुम बताओ? अरे नाम पता, नाम तो बता दे। नाम पता नहीं, धामिया करके पता नहीं, कुछ ऐसे कुछ नाम है, धामिया भाटिया करके। अरे यार सही से नाम याद करके भाई, या तो कंफर्म करके मुझे नाम बता। अच्छा, नाम बताएगा तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। वो 12,000 पे जो बेवजह के गए तेरे, और जो तूने लेटर लिखा है ना, वो लेटर बहुत बहुत खराब चीज है जो तूने लिखी है, और उस पर साइन मारे अपने। जबरदस्ती करवाया उसने, बोलो भाई पता है ये गलत चीज होती है, क्योंकि इस तरीके से जो तूने साइन करे हैं, उन्होंने लिखवाया है, उसमें पता है क्या प्रॉब्लम आती है? बाई चांस वो कुछ भी लिख देंगे उसमें कि तेरा 1 लाख का डेबिट है, 2 लाख का डेबिट है, 100 पैकेट का, 50 पैकेट का है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर का नाम वाम पता है? ये किसी और को पता है, या यार दोस्त जो भी तेरे काम करते हैं तेरे साथ? नहीं, सभी लड़कों को तो पता है, मेरे को कंपनी से निकाला है मैनेजर बाहर जाता। कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को आई कार्ड भी नहीं मिला था ना? ना। और तेरे से डिलीवरी करवा रहे थे बिना आई कार्ड के? हाँ। ठीक है, आधार कंपनी से था ना तू? हाँ। अच्छा ठीक है। और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में तो ऐसे ही घुस जाता था बिना आई कार्ड के? बिना आई कार्ड घुसते थे, बिना आई कार्ड के रूट मारते थे हम। तो कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होती थी वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था? कुछ भी नहीं। अरे लड़के ऑर्डर चुरा के ले जाते थे बैग में भर के। अच्छा जी। चल नहीं जाता, उसका नाम वाम कुछ पता है? नाम तो पता है मेरे को। यहाँ तक कि उसने ये लिखवाया था, मैं इतने पैसे जमा कर रहा हूँ, ये लिख। अरे वो तो ठीक है, नाम पता है ब्रांच मैनेजर का? नाम तो यार उतना नहीं पता, पूछना पड़ेगा किसी से। धामिया करके नाम है शायद, धामिया भाटिया करके कुछ बोलते हैं उसको। अच्छा, और आधान से तेरा क्या लेना देना है? तूने आधान से ज्वाइनिंग कैसे करी वहाँ पर, या डायरेक्ट फ्लिपकार्ट गया था तू बामनोली? मैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट गया था। तो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट कैसे गया था, किसने भेजा था वहाँ पे उसी लड़के ने भेजा था। किस लड़के ने? जिसका नाम अभी आया था, उसको तो वो काम कर रहा है वहाँ पे, वही मेरे को जबरदस्ती लेके गया था, कह रहा चल। किसका? मैं तेरा कराऊंगा। कौन था वो लड़का? दीपक नाम है उसका। दीपक नाम है? हाँ। तो दीपक का क्या नाम है? दीपक काम करता है, फील्ड बॉय है या कुछ और है? फील्ड बंदा है, फील्ड वाला, वो भी फील्ड में करता है, वो ऊलर से काम करता है। किससे? ऊलर बैटरी रिक्शा जो है ना, ऊलर की। अब तुम ये बताओ, तुम डिलीवरी क्या करते थे? ग्रोसरी? हाँ। तुम ग्रोसरी डिलीवरी करते थे, तो बाइक से करता था या वैन से करता था या टाटा से डिलीवरी करता था? तो ये बामनोली में ग्रोसरी है जो फ्लिपकार्ट की ना, हरिनगर के रूट मारता था वहाँ से। हरिनगर का? ठीक है मायापुरी। ऑफर लेटर भेजिए अपना मेरे को।
भेजो तुमने ऑफर लेटर, 2 मिनट लाइन पे रहना। रुक जाओ 1 मिनट, पहले ये बताओ ऑफर लेटर में तुम्हें किसने बताया कि 15 दिन का तुम्हारा वो था ज्वाइनिंग? उसमें खुद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें भेज ही देता हूँ, तुम पढ़ लो। तुम्हें क्या क्या बताया मैनेजर ने, ये बता। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना जो डेट, तुम 21 या 22 तारीख को ज्वाइन हुआ, एक्सपायर तुम्हारा 30 सितंबर को है। अरे नहीं, तुझे किसने बताया या तूने अपना पढ़ा था वो? अरे पढ़ा था यार, उसमें सब कह रहे थे फ्यूचर टू एप्लीकेशन एंड सबमिशन डिस्क्रिप्शन अपॉइंटमेंट विद अस देयर आर प्लीज अपॉइंटेड यू डिलीवरी एक्सक्लूसिव एक्सपेक्टेड फ्रॉम 21 अगस्त से 30 सितंबर ऑन फॉलोइंग टर्म्स कंडीशन। पढ़ लिया? 30 सितंबर तक ही था ना। ये पैन कार्ड तो तेरा ही है ना? है? पैन कार्ड तो तेरा ही है। पैन कार्ड मेरा ही है। और उसका सिग्नेचर? अच्छा, वही सिग्नेचर तो उठा के नहीं मार दिया इसने, दिखना। अरे हाँ यार, पैन कार्ड का सिग्नेचर उठा रखा है इन लोगों ने। तो इन्होंने सिग्नेचर उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी इनको? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों ने सिग्नेचर मेरा बताओ पैन कार्ड का उठा लिया है। ऐसे कैसे उठा लिया? ये कोई मतलब थोड़ा ना होता है, कुछ पूछा थोड़ा ना किसी से, ना तेरे से पूछा। ऐसे तो कॉपी पेस्ट मार देगा मेरा सिग्नेचर। 1 मिनट रुको। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इफेक्टिव फ्रॉम 21/8 और 21/9, यानी कि 1 महीने की जॉब थी है। हाँ। ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशंस। भाई साहब मेरे से पैसे हटे ना, घर में रोजगारी पड़ रही है मेरे। मैं तो प्रूफ कर दूंगा मैंने नहीं लिखा। नहीं 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 नहीं, ये गलत काम है तेरा, ये तूने गलत बात कही अभी। वो तेरे को प्रूफ नहीं करना कि नहीं लिखा, ये तेरे को प्रूफ करना है कि मैंने लिखा है बाकायदा। और अच्छा, जहाँ तू बैठ के लेटर लेकर आता वहाँ पूरे कहीं पर कैमरा लगा था? एक आता? हाँ, कैमरा लगा हुआ था। अच्छा, और अंदर रूम में कैमरा था। अच्छा, तूने कैमरे की कैमरा बंद कर दिया था इन लोगों ने, पता नहीं, मैं जब मैं लिख रहा था जब बंद किया था कि कब बंद किया था, पर कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। किसने? तो तुझे कैसे पता कैमरा बंद हो गया था? क्योंकि मैनेजर ने खुद बोला था उठ के कैमरा बंद कर। किसको कहा था? पता नहीं, कोई टीएल था कि कोई लड़का था, एक तो याद, कंपनी का ही था। एक तो तुझे किसी का नाम याद नहीं है, कम से कम ब्रांड। सुनो तो सही, सुनो, मेरे को नाम या प्रॉपर याद नहीं है, धामिया या भाटिया करके उसको कुछ बुलाते हैं मैनेजर को। भाई मुझे मैनेजर, नहीं पता। सुनो तो सही, मैनेजर है ना, मैनेजर कभी कभार आता है। अरे चाहे साले 100 दिन में एक बार आए, लेटर तो तेरा उसी ने लिखवाया, सबसे बड़ी बात है। मेरे को कह रहा है मैं 10 वो उसको पुलिस वाले को बुला रहा हूँ, इसको बुला रहा हूँ, मुस्टंडे बुला रहा हूँ पीछे से फोन करके। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। टीएल का नाम बता दूं? अरे इसके पीछे तो भाई दोस्ती में लड़ाई हो गई है। मतलब जो चोरी करता था ना, हाँ, वो जा नहीं रहा कंपनी। अब तुम्हें मैं बता रहा हूँ पूरी हकीकत। अच्छा, वो कंपनी जा नहीं रहा, ठीक है। उसने ये सब कांड किया, उसने, उसका नाम जब से आया है ना, जब से उसको पता लगा कि स्मिथ पकड़ा गया इस केस में, वो दिन से वो काम तो नहीं जा रहा। ठीक है। उसके चक्कर में जो मैंने नाम बताया ना दीपक, वो भी चोरी करता था, ठीक है, पर उसको रख रखा है, वो काम कर रहा है। अच्छा, वो चोरी करता था उसको रख रखा है, और जो चोरी नहीं करते थे बेचारे नहीं बताऊंगा। देखो मेरे को कुछ नहीं पता, वो चोरी करता था नहीं करता था, वो मेरे से कह रहा था मैंने पैसे भरे, मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, ठीक है। अब मेरे को सुनने में आ रहा है कि भाई ये जा रहा है काम पर। अच्छा, ठीक है। मतलब वहाँ से रहता है पार्किंग में, अपनी कंपनी में पार्किंग में गाड़ी लोड होके आती है, लोड लेके मारता है। अभी तो मैंने आज सुबह से, अच्छा, मेरे को देख के एक साइड में घुमा के निकल गया। मैंने कुछ नहीं पूछा। अरे ग्रोसरी आइटम होता है। अच्छा, पहले था ये तुम्हारा सेक्टर 19 में गोला डेरी के पास, साबुन कंपनी के पास। तो बामनोली चले गया? तो बामनोली चला गया क्योंकि वहाँ जाम जुम होता है ना ज्यादा। अच्छा तो छोड़, ये बता, पूरे जो तेरी सैलरी थी वो पूरी आई महीने की या नहीं है? सैलरी देखो ऐसे कुछ पता नहीं लगेगा, सबकी सैलरी आई थी 23,000 24,000 करके आई थी, जबकि मेरी 1.5 महीने की सैलरी 26,000 आई थी। ठीक है। अब ये मुझे खुद समझ में नहीं आया भाई, किस हिसाब से उसने 26,000 भेजे, जो 1 महीने लड़कों ने काम किया है उनकी सैलरी 23,000 प्लस आई है, चाहे 20,000 प्लस आई है, तो मेरी तो ये 18,000 ये आई है, 7,000 कुछ भी जुड़ के आई है। हाँ, ठीक है। मेरे को दिया क्या इन लोगों ने? कुछ नहीं दिया। एक्स्ट्रा पैसे। कितने महीने काम किया तूने? बस वही देखो ना, 21 तारीख से। इसमें तुम्हारा बीबीडी का सेल थी, वो था, इंसेंटिव बोनस है। बीबीडी सेल के 3,000 रुपए थे, जिसमें से 1,500 अभी मिलने थे, 1,500 अब ऐड होके मिलते। ठीक है। 1,500 की 5,000 ऐसे कुछ थे, मेरे को उतना याद नहीं है, पर आधे आधे पैसे मिलने वाले थे। ठीक है।
ठीक है। उस टाइम काम किया, मेरा यहाँ टेंडर खत्म हुआ, इधर धक्के मार के बाहर निकाल दिया। नहीं, धक्के मार के बाहर निकाल दिया वो एक अलग चीज है कि निकाल दिया नौकरी से, पर इस तरीके के आरोप लगाकर और तेरे को तूने तो उल्टा पैसे भर दिए, तो तेरे को सैलरी क्या मिली, फायदा क्या होता? मैंने उसको बोला सर 2-3 हजार रुपए समझ आता, अगर मैं चोरी भी करूंगा 2-3 हजार रुपए की करूंगा। सही बात है, सही बात है। मैं बैंचों में इतना बड़ा थोड़ी रिकॉर्ड बना दूंगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 12,000 तो महीने लगते हैं यार। मैं अगर चोरी करता भी हूँ तो मैं 2-3 हजार की करूंगा। मैं पागल हूँ? कितना बड़ा अपना लिस्ट बनवाऊंगा अपने नाम की? नहीं, तू नहीं की है। एक बार बता, जब वो तो तुम्हें बताया दे कि सारी कहानी क्या थी, ये इन्होंने मतलब कि झूठ इन्होंने फ्रॉड करके बेवकूफ बना के तेरे को लिखवा लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन में। हाँ तो गए। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ मरने। तुमने जो किया है ना बहुत अच्छा किया है, साथ में 3 बंदों का नाम लिखवाया है, मेरा नाम तो लिया ही भी है, साथ में तुम 3 बंदों का नाम लिखवाया, लेटर दिखवाया। क्यों दिखाया तुमने लेटर जब मैंने लेटर लिखा है? मतलब जो तुमने मेरे से लेटर लिखवाया था ऑफिस में बैठा के, तुमने बोला मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, तुमने क्यों दिखाया किसी को लेटर? किसको मेरी दिखा? नौकरी तो गई लड़कों को। अच्छा, मैंने कहा मेरी नौकरी तो गई, इनकी भी गई। मैं इनको पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पर तो खुद कर्जा चढ़ गया। तुमने मेरे से जबरदस्ती मेरे से पूरे पैसे भरवाए इन लड़कों से। तुमने भरवाए नहीं भरवाए मेरे को कुछ नहीं पता। जब वो पैसे कटेंगे। जब वो लड़के मारने के लिए आए थे कि तूने मेरा नाम क्यों लिखा? हाँ तो मैंने बोला ले जा भाई गाड़ी की चाबी, रख ले फोन, मैं तो 100 नंबर पे कॉल करूंगा, तू गाड़ी भी दे के जाएगा, मेरा फोन भी दे के जाएगा, प्लस गांड अलग टूटेगी तेरे खाने में। मार के फेंकना, फेंक देना, ला ये रहा फेंक, अभी फेंक। उसकी फट गई। उसने क्या फिर दूसरे टीएल को फोन, दूसरे टीएल ने बोला मैंने नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। तो उसने बोला इसी ने दिखाया, इससे पूछ क्यों दिखाया लेटर ये? मैंने कहा सर देखो बात तुमने बढ़ाई है, मेरी गाड़ी तो छीन ली, गाड़ी तो मैं कैसे कैसे लूँगा, फोन भी ले लूँगा। अगर किसी का कोई मर्डर हो, चाहे छुरी चले, चाहे चाकू चले, चाहे बंदूक की गोली चले, सही बात है। तुमने तो चोरी में मेरे को फंसा दिया ना। सही बात है। अगर मर्डर केस में मेरे को फंसाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत गंदा लेके चले जाऊंगा। यहाँ तक कि मैनेजर ये बोल रहा था तेरी सैलरी नहीं आने दूंगा, खा जाऊंगा तेरी सैलरी। मुझे ये बता, तुम जब डेली डिलीवरी करते हो तो डेली पेमेंट देते हो ऑफिस में आके या नहीं देते? डेली पेमेंट भाई साहब, मैं तो 100 रुपए भी नहीं छोड़े उनके। 1 रुपए जो मेरे को बोलते ना 5 रुपए रह गए, मैं 5 रुपए दे के जाता हूँ। मेरी बात सुन, जो मैं कह रहा हूँ वो बता। जब से वो उन्होंने बताया कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक तेरे इतने डेबिट लगे, आइटम मिसिंग आए हैं, तो उस तारीख से लेके उस तारीख तक जब तक तेरे लगे हैं, उसने डेट जो दिखाई है, उस तारीख के बीच में तूने डेली पूरे प्रॉपर पैसे जमा करे या तूने पूरे दिए या तूने कुछ पैसे पेंडिंग करे कि सर कल दे जाऊंगा, परसों दे जाऊंगा? ना मैंने कभी नहीं बोला। हाँ एक बार का सीन था, मतलब 50-100 रुपए कम थे मेरे पास, नहीं ऑनलाइन पेमेंट थी। ठीक है, तो उसने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट मैं लूंगा नहीं। मैंने कहा सर मेरे को एक बात बताओ, कस्टमर ने मेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मेरे पेटीएम मर्चेंट पे चले गए पैसे, मैं कहाँ से भर दूँ उसमें? कोई दिक्कत नहीं, वो 50 रुपए मेरा कल सेटलमेंट होगा ये। कोई 50। तो मैंने किसी और से अपने पेटीएम में लेके तो मैंने किसी और को पे किया। ठीक है, वो 50 रुपए की बात कैश लेके दिया, 50 नहीं 400-500 की बात हुई। उसके बाद मेरा कोई कुछ लेना देना नहीं है कंपनी से। भाई साहब अगर 2 रुपए भी अगर कंपनी कहती, सुनो कंपनी में से कहती थी ना 17,010 रुपए, तो मैं 17,010 रुपए दे के जाता था। अगर 11 रुपए बोलती थी ना, एक दिन मैंने बोल दिया सर एक बात बताओ कि तुम 2 रुपए 1 रुपए नहीं छोड़ते, मैं 2-3 रुपए रोज यहाँ छोड़ के चले जाता हूँ। ठीक है, कहना किसके भरोसे छोड़ता है? मैंने कहा तुम देते हो, जब तुम नहीं देते तो मैं अगले दिन कटवाऊंगा 2-3 रुपए, मैं कहाँ से लेके आऊंगा 2-3 रुपए? नहीं मेरी बात सुन, तूने अपना हिसाब डेली बेसिस पे अपना क्लियर रखा। डेली क्लियर। तो फिर ये डेबिट की डेट कैसे है? मैं अपने फोन में दिखा दूंगा, मैंने ऑनलाइन इन लोगों को ट्रांजेक्शन भी कर रखी है, जैसे 400-500 रुपए कस्टमर कोई भेज देता है। मेरी बात सुन, अब ये जो डेट की, तू जब छुट्टी के बाद इनके पास ऑफिस में गया, छुट्टी के बाद ही तो गया। मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कब का है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब का इन लोगों ने रिकॉर्ड निकाले हैं मेरे। मैं गया हूँ जब का है, कब का है, मेरे को खुद नहीं पता। अच्छा एक बात तो बता सकता है क्या? मिसिंग जो आइटम उन्होंने बताए हैं, वो मिसिंग आइटम ऑफिस के अंदर मिस हुए हैं या ऑफिस से बाहर मिस हुए हैं? मतलब ऑफिस से बाहर मिस हुए हैं। ऑफिस के अंदर तो टोटी नहीं कोई खोल सकता, सील पैक होता है, वो कस्टमर के डोर पे तुम खोलोगे। मैंने क्या पूछा है वो बता। क्या ऑफिस के अंदर मिसिंग दिखा रहा है कंप्यूटर में या ऑफिस के बाहर मिसिंग दिखा रहा है?
सिस्टम में मिसिंग दिखा रहा है, सिस्टम में। अरे सिस्टम को मार गोली। सर से ये पूछा तूने कि सर ऑफिस में गुम हुए हैं या ऑफिस से बाहर गुम हुए हैं? नहीं देखो, ये आता है रेवाड़ी से पैक होके। अच्छा ठीक है। ठीक है, वहाँ से जैसे तुमने 10 ऑर्डर मंगाए तो 10 जरूरी है 10 के 10 ही डाल देंगे। जैसे तुमने हिप्पो का बादाम मंगाया तो तुम्हारे में आलमंड का बादाम डाल देंगे। जब तुम कहोगे नहीं मैंने हिप्पो मंगाया, तुम कस्टमर को कन्विंस करोगे ना, तुम्हें बादाम खाने से मतलब है ना, आलमंड खाओ चाहे हिप्पो खाओ, बादाम बादाम है। हाँ सही बात है। कस्टमर कन्विंस हो जाता है और रख लेता है, जो नहीं होता कन्विंस तो जैसे कभी कभी तो वो भी नहीं आएगा, अरे मेरी बात कभी बादाम ही नहीं आएगा। तू अभी समझा नहीं मेरी बात, मेरी बात। अरे देखो मैं तुम्हें क्लियर बताऊं, तुम जो कह रहे हो ना मैं समझ चुका हूँ। पहले गौर से मेरी बात। तुम ये कह रहे हो कि जो सामान जो तूने मिसिंग हुए हैं वो कंपनी के अंदर हुए हैं कि कंपनी के बाहर से हुए हैं। हाँ तो ये कंपनी के अंदर से ज्यादा चांसेस होते हैं, हम कहाँ ले जाएंगे यार मिस करके। नहीं मेरी वही तो मेरी बात समझ, अगर वो कंपनी से बाहर से बता रहे हैं ठीक है, इनकेस 1% बात बता रहा हूँ, अगर वो 1% बोल रहे कि कंपनी के बाहर सामान आपका मिस हुआ है तो वो पैसा आपको भरना पड़ेगा। मैं भरूंगा। सुनना मेरी बात। हाँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि सर आपका सामान कंपनी से बाहर मिस हुआ है, आपने बाहर मिसप्लेस किया है, उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा 12,000। ठीक है, सुनता रहिए। और अब ये बता, तू एक पॉइंट पे ये भी बोल रहा है कि मैंने डेली बेसिस पे वाइट रहा हूँ, मैंने कोई पैसा पेंडिंग नहीं किया, कंपनी का कोई मिसिंग नहीं हुआ, कोई वो आइटम लॉस्ट नहीं हुआ। आइटम देखो यार, कभी कभार हफ्ते में लॉस होता है। अब यार एकदम से इतना सारा लिस्ट कैसे बन जाएगा, तुम यही तो बता दो मेरे को। मैं जानता हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना तो बता। हाँ पूछो। जब डेली बेसिस पे तू वाइट होके वहाँ से निकल रहा है कि भाई मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, सब क्लियर करके जा रहा हूँ मैं डेली बेसिस पे, तो ये पुरानी बैक डेट का मिसिंग कैसे आया? एक बार बता। तो वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसने डेट दिखाया नहीं, उसने डेट मेंशन किया ही नहीं मेरे नाम पे। सुनो मेरी बात, जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड एंट्री करता है, ठीक है? मतलब वहाँ तो देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे सुबह जाओगे ना, मेरी बात सुन, जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं पैकेट गिन के निकलते हैं, लिस्ट मिलती है, फोन पे डिटेल आती है। हाँ वो पैकेट हम गिनते हैं, ना कि गार्ड गिनता है। तुम गिन लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो पैकेट बांटता है वो कौन होता है? टीएल होता है या वो कोई लड़का होता है फील्ड बॉय? टीएल होता है। टीएल मतलब पहले जैसे कल का और बीट बनेगी ना तो आज ही रूट छांटेगा लड़कों के, किसको कौन सी बीट पे भेजना है। मेरी बात सुन, और डेली बेसिस पे वो पूरी क्वांटिटी भेज रहा है पैकेट की, ठीक है? कभी कभी मिस हो जाते हैं। हम सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मानो 100 टोट मेरी है, ठीक है, 100 में से मेरे को 98 मिली, 2 टोट गायब हो गई है। वो 2 टोट में चिल्लर हो सकता है या सामान हो सकता है भरा हुआ, ठीक है, होता है। मेरे साथ हुआ है भाई साहब। 7 तारीख की सोमवार के एक दिन, संडे जो था उस दिन साथ हुआ था, मेरे में आया था मिस रूट। अच्छा ठीक है, मेरे पास जो नागलोई का ऑर्डर था ना, नागलोई का, ठीक है, नागलोई के ऑर्डर में ये सीन हुआ था कि भाई साहब जो मेरे पास ऑर्डर था ना, उसने बोला नागलोई हटा दे। अच्छा। मैंने कहा कहाँ के ले जाऊँ? कह रहा नागलोई हटा दे, तू हरिनगर के बीच ले जा। मैं ले गया, 1 नंबर से मिलता जुलता, ठीक है। 2 टोट ऐसी थी जो मिलते जुलते थी, 1 टोट मेरे गलती से वहीं छूट गया, ठीक है। लेकिन मैं चले गया था फ्रेश होने, टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 5 बजे का गया 7:30 बज गए थे। फिर मैंने कहा यार चले जाता हूँ बाथरूम में, यहीं पे फ्रेश हो जाता हूँ एक बार और। रूट पे कौन फ्रेश होता है, फिर तो रूट मारो नहीं तो फ्रेश ही हो जाओ, फिर वो डंडा करेंगे पीछे से। सही बात है। मैं फ्रेश होने गया, वहाँ कोई लड़का नहीं था मेरे पास। अच्छा। मेरे को हड़बड़ा दिया उन लोगों ने, मैंने जल्दबाजी में गाड़ी में लोड कराया, निकल गया। अच्छा। जब रूट मारने गया हूँ तो वहाँ एक टोट मिसिंग थी मेरे को। मैंने फोन करके टीएल को भी बोला, टीएल कह रहा है कैसे छूट गया? मैंने कहा सर छूट गया वहाँ पे, जल्दबाजी कह रहा है, इतने कम ऑर्डर थे फिर भी कैसे छूट गया वहाँ पे? मैंने कहा सर क्या था, अकेले कर रहा था वहाँ पे, निकाल रहा था ऑर्डर, अब छूट गया। कह रहा अगले ऑर्डर पे जा। मेरे को एड्रेस अभी भी याद है उस कस्टमर का, ये 191 नंबर था। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसमें सारी टोट मिल गई, 1 टोट रह गई थी। ठीक है। आगे गए, अगले ऑर्डर में 83 नंबर था कि 93 नंबर था, उसके में था सिर्फ मसाले। अच्छा। वो टोट भी वहीं छूट गई। जब मैंने बोला यार इसके में मसाले हैं तो भैंचोद ये टोट इतनी हल्की कैसे लग रही है? अच्छा। इसमें लग रहा है मेरे को 100-200 ग्राम के, यार भैंचोद 600-700 रुपए के मसाले 100-200 ग्राम तो होंगे नहीं।
क्योंकि ये हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर है। वो मैं जब कस्टमर के सामने जब खोला ना, तब देखा मैंने गिट्टी। फिर मैंने कंपनी में लड़के को फ़ोन किया। अच्छा। तो वो कह रहा भाई गाड़ी निकल गई है, नाग लो, ये हो गया वो हो गया। मतलब मेरे को किसी ने सच नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं। वो गाड़ी आगे भेज दी। अच्छा अच्छा। उस दिन मेरे पर वो कह रहा ये टूट नहीं चाहिए, तो तेरे को इसका मशीन ठोक दूंगा, ये ठोक दूंगा। मैंने कहा सर मैं कहाँ से बताऊँ ये टूट गई कहाँ। अच्छा। मैं यहाँ रख के गया था, मुझे क्या पता कौन ले गया। कह रहा वो गाड़ी चली गई, उसमें मिलना चाहिए। अब वो टूट मिला, एक मिला, दो एक और नहीं मिला। अच्छा। अब पता नहीं कौन सा मिला था कौन सा नहीं। वो बस एक झलक देखा था, लास्ट के 2 नंबर देखे थे मैंने। क्या पता उसका भी ठोका उसने डेबिट। अच्छा ठीक है। और मेरे से पूछ भी रहा था वो टूट गई कहाँ। मैंने कहा सर मुझे क्या पता। कह रहा तूने एक बार भी मुझे फ़ोन करके बताया। मैंने कहा नहीं सर को नहीं बताया था। नहीं सुन मेरी बात। चल वो जो तेरे गायब हुआ सामान, उसके बाद शाम को जब तू पैसे देने के लिए आया, उन्होंने कहा कि ये सामान मिसिंग है, इसकी पेमेंट का है? किस दिन? उसी दिन जिस दिन तू लेके गया था ऑर्डर, उस नहीं तो वो मैंने कस्टमर को सामान दिया ही नहीं ना। सामान कस्टमर को दिया नहीं तो वो ऑफिस में भी तो रहा, और वो अनडिलीवर रहा, फिर डिलीवर नहीं हुआ वो। नहीं हुआ, अनडिलीवर रहा। तो वो कह रहा तू उसके पैसे भरेगा। मैंने कहा मैं क्यों भरूंगा। जब वो ऑफिस में सामान है और वो डिलीवर्ड भी नहीं हुआ है, तो फिर उसके पैसे क्यों भरेगा कोई भी? क्योंकि देखो सुबह सारी टूट बराबर थी, ठीक है। अब वो किसने भेजी, नाम भी तो नहीं पता ना उसका। और वो तेरे नाम पे थी वो मेरे नाम पे चढ़ा, मेरे नाम पे थी वो। अच्छा ठीक है। तो फिर वो तो तुमने ढूंढी उसको, अगले दिन आके ढूंढा? मिला ही नहीं ना। वो तो गाड़ी निकल गई और कौन सी गाड़ी में लोड होके गई मुझे क्या पता। ठीक है। तो तूने बताया मतलब वो रिवाड़ी चली गई। हाँ बताया था उसको मैंने। फिर सामने बात हुई थी। कह रहा इसका डेबिट तेरे पे लगाऊंगा। मैंने कहा मैं क्यों सहूंगा इसका डेबिट। सही बात है। मैं क्यों सहूंगा भाई। एक टोट के चलते बहन चो तो कितने का आइटम हो, मेरे पे क्यों ठोकोगे तुम डेबिट। सही बात है। मैं क्यों सहूंगा। मैं अगले को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगला मेरे से तू तड़ाके से बात कर रहा है, प्यार से नहीं बोल रहा। मैं किसको फोन करके बोलूँ। तुम ऊपर से प्रेशर करते हो, सीजर चाहिए, एमपीएस चाहिए, रेटिंग चाहिए, ये चाहिए, टाइम से ऑर्डर चाहिए। मैं क्या करूँगा, अकेला आदमी क्या क्या करेगा। सही बात है। तुम इधर फोन करके प्रेशर देते हो, बहन चो एक टोट अनमिसिंग हो जाती है, चाहे किसी और की टोट किसी और के पास चली जाती। तो ध्यान रहता जब देख लेते हम टोट ही नहीं निकालते। एक बार जब किसी से गलती होगी तो बार बार ये गलती क्यों कोई दोहराएगा। ठीक है। जितने भी पैकेट ये मिसिंग बता रहे हैं, हाँ वो पैकेट तुझे याद है? वो तो उन्होंने दिखाया कि ये पैकेट मिसिंग है? अरे उन्होंने मुझे डेट ही तो नहीं दिखाया। कस्टमर का नाम बताया? कुछ नहीं बताया मुझे, ना डेट पता लगा है ना कुछ पता। कुछ नहीं करना है तुझे। वो लिस्ट निकलवानी है कस्टमर की, जिसके पैकेट उनके घर नहीं पहुंचे हैं, जो मिस हुए हैं। वो निकालेगा ही नहीं मेरे से कुछ। वो निकालेगा जब हम निकलवाएंगे, ठीक है। और वो लिस्ट निकाल के तुझे याद करना है कि तूने ये पैकेट दिया है कि नहीं दिया। इसलिए हमें वो मिसिंग ऑर्डर की लिस्ट चाहिए, उनके कस्टमर के नाम और एड्रेस, फोन नंबर तो नहीं मिलेगा कस्टमर का, सिर्फ एड्रेस मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस तो तुझे पता है ना। एड्रेस तो पता है ना जो डिलीवर करता है। तो बस फिर हमें तो लिस्ट चाहिए। कस्टमर के पास हम फिजिकली खुद विजिट कर लेंगे जाके, एक दिन खराब से ही, समझ रहा है। एक दिन खराब ही सही, कस्टमर के पास फिजिकली विजिट करेंगे कि सर आपके सामान के साथ हमें बताओ क्या हुआ, आपका ऑर्डर आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो किस वजह से नहीं आया, आपको क्या मिला, कस्टमर से क्या कौन आया, ठीक है। अगर वो कस्टमर बोलेगा मेरे पास डिलीवर हो चुका सामान इतनी तारीख को, तो भी चेक करियो भाई मेरे इस सामान को इस तारीख को ये ऑर्डर डिलीवर हुआ था, तो देखेगा हाँ हुआ था, तो भाई इस चीज़ का डेबिट क्यों, उस चीज़ को काटियो कि भाई इस चीज़ का डेबिट बेवजह क्यों लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से करके सारे डेबिट हट जाएंगे। जो जेन्युइन डेबिट होंगे ना, 1 2 जो भी तू बता रहा है, तो 200 500 1000 2000 वाले, वो तेरे ऊपर मान सकते हैं कि चलो लग गया तो लग गया बाई मिस्टेक। बाकी ये भाई 11-12 हजार रुपये तो मायने रखते हैं पूरे यार। वेंडर का कल नंबर दे दिए मेरे को, ठीक है। नहीं तो फिर एक काम करेंगे, सारी कहानी फिर वेंडर के थ्रू ही जाएंगे हम, क्यों फिर डायरेक्ट जाए, हम वेंडर के थ्रू चलेंगे। वेंडर के थ्रू चलेंगे ना, कंपनी के थ्रू क्यों चलेंगे। ठीक है, हम वेंडर के थ्रू जाएंगे और वेंडर अपने आप निकलवाएगा वो लिस्ट, क्योंकि हम तो आधान के पास करते हैं। हमारा जो वेंडर है आधान है, जो हमारा मालिक है आधान है, उसके बाद तो जाएंगे बाद में, जब हमारी आधान नहीं सुनेगा फिर आधान भी लपेटे में आएगा, और फिर फ्लिपकार्ट का मैनेजर भी लपेटे में आएगा बामनोली का। मेरे को तो खुंदा खाई पड़ी है मैनेजर के ऊपर यार, पैसे ऐंठ लिए बंदे ने।
अरे भाई पैसे भरने के बाद जाने दिए मेरे को अभी भी याद है वो दिन। भाई सुन, मैं रो रहा था उसके सामने, मैं रो रहा था भाई साहब। मुझे पैसे की टेंशन नहीं हो रही इतनी, मुझे टेंशन हो रही जो तुमने लिखा है ना कि वो आगे फ्यूचर में उसमें और कुछ अपनी तरफ से ऐड ना कर दे। मैं रो रहा था उसके सामने, सर मत करो, कह रहा नहीं। अब देख, तूने तीन का भी तूने नाम लिखवाया है। हाँ। अब ब्रांच मैनेजर उनको बोलता है कि तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हारा नाम लिया है, तुम भी चोर हो। और ये बात उनके घर वालों को पता लगती है या जैसे तैसे उसको पता लगती है और उसका दिमाग में माइंड खराब हो जाता है, वो जाके आत्महत्या कर लेता है। तो फिर किससे बात आएगी सारी? तेरे ऊपर। और नोटिस में इसने ये भी लिखवाया त्याग पत्र पे, क्या? और रिजाइन लेटर पे कि मैं इतने दिन से नोटिस नहीं है, मैं यहाँ काम पर नहीं आ रहा, मेरा हिसाब पूरा मत पैसा देना, काट लेना पैसे, सब लिखवाए। अच्छा, मैंने लिखा था मेरा फुल एंड फाइनल हिसाब दो, तो उसने नीचे उसके नीचे में लिखवाया है कि मैं इतने दिन से काम पे नहीं आ रहा।